आज हम आगे बढ़ते हैं ऑटोकैड 3D में ही। तो 3D के अंदर एंटर करते हैं। जैसे एंटर करते हैं, यहाँ से मैंने इंटरफेस चेंज किया, अभी 3D मॉडलिंग दिया नीचे से। इसके बाद ऊपर अगर हम देखेंगे, नजर डालेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो मेन्यू बार था वो गायब हो गया। ऐसा हो जाया करेगा जब भी आप इंटरफेस चेंज करेंगे। तो आपको उसके लिए इधर जाना है, इस छोटे से ट्राइंगल पे, और यहाँ से कर देना है शो मेन्यू बार। तो ये मेन्यू बार जो गायब हो गया था वापस आ गया। सबसे पहला काम जो हमने कल किया था, वो था 2D को 3D में कन्वर्ट करने का। एक्सट्रूड कमांड का यूज लिया था मैंने। क्या किया था, जैसे लाइन दी थी, एल एंटर। एक मैंने स्क्वायर बनाया था 5x5 का लाइन से। फिर कमांड ली थी पॉलीलाइन, पी एल एंटर। तो पॉलीलाइन से हमने एक स्क्वायर बनाया था 5x5 का। कमांड जो हमने सबसे पहले यूज करी थी वो थी एक्सट्रूड। यहाँ पे मिल रही है एक्सट्रूड, ई एक्स टी एंटर शॉर्टकट की है, ई एक्स टी एंटर एक्सट्रूड। सेलेक्ट करना है आपको ऑब्जेक्ट जिसे एक्सट्रूड कराना है, सेलेक्ट किया और एंटर। यहाँ आपसे पूछेगा स्पेसिफाई हाइट ऑफ एक्सट्रूजन, दे दी जैसे 5, एंटर। फिर से एक्सट्रूड कमांड ली, एंटर किया, सेलेक्ट किया ये पॉलीलाइन से बना ऑब्जेक्ट, एंटर। हाइट ऑफ एक्सट्रूजन 5, एंटर कर दी। अभी आपको ऐसे नहीं दिखेगा, वो तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने चेंज कर दिया था। कुछ इस तरह से नजर आएंगे ऑब्जेक्ट। शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना होता है, माउस का मिडिल स्क्रॉल दबा के रखना है और ड्रैग करना है। शिफ्ट के साथ माउस के मिडिल स्क्रॉल को दबा के ऐसे। ये हमारे दो तरह के 3D बने हैं। पहला है सरफेस, दूसरा है सॉलिड। ये होते हैं हमारे दो तरह के मॉडल्स, सरफेस और सॉलिड। सरफेस क्या होता है, जो भी चीज लाइन से बनी है उसे अगर एक्सट्रूड किया जा रहा है वो सरफेस बनेगा। जो भी चीज पॉलीलाइन से बनी है उसे एक्सट्रूड किया गया तो सॉलिड बनेगा। लेकिन सॉलिड के लिए कंडीशन याद रखनी है, पॉलीलाइन से तो बनाना ही है, साथ में वो ऑब्जेक्ट क्लोज होना चाहिए। मतलब जैसे स्क्वायर था, क्लोज है ना चारों साइड से, ऐसा क्लोज ऑब्जेक्ट हो तभी वो सॉलिड बनेगा, वरना वो भी सरफेस बन जाएगा। ध्यान रखना है। तो सरफेस मॉडल है, यहाँ पर जाली टाइप की जा रही है। इनकी मदद से हम आगे इस शेप को चेंज कर दिया करेंगे। कैसे भी इसको हम कपड़ा वगैरह होता है उठा सकते हैं बीच में से, तो ये जाली काम करेंगी बीच में से हमें सरफेस को उठाने में। सॉलिड है, ठोस चीज है, रिजिड चीज है, तो इसमें कुछ भी आप बीच में से पिक नहीं कर सकते, तो एकदम ठोस टाइप का दिखेगा। अब जो हम काम करने जा रहे हैं वो है विजुअल स्टाइल्स, व्यू करने की स्टाइल्स। यहाँ पे आप जाएंगे व्यू में, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ विजुअल स्टाइल्स नजर आएंगे। यही चीज जब आप इधर से जाएंगे, विजुअल स्टाइल कंट्रोल्स लिखा है, यहाँ से भी विजुअल स्टाइल्स मिलेंगे। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजुअल स्टाइल्स हैं आपकी। वी एस एंटर शॉर्टकट की है, वी एस एंटर विजुअल स्टाइल। वी एस एंटर किया तो यहाँ पे आपके विजुअल स्टाइल्स आ रही है अलग अलग। जो बाय डिफॉल्ट विजुअल स्टाइल ऑन है वो क्या है, 2D वायर फ्रेम लिखा है ना, अभी 2D वायर फ्रेम, 2D वायर फ्रेम, 2D वायर फ्रेम।
तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हमें तार जैसे दिख रहे हैं, वायर जैसे, बस ये है 3D है, ये हमें पता चल रहा है, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा। तारों जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे वायर्स होते हैं। अच्छा, और 2D वायर फ्रेम में मैं किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ। पहले 2D वायर फ्रेम आ ही रहा है, इसको 2D वायर फ्रेम में क्लिक कर देना दोबारा। 2D वायर फ्रेम में किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, तो देखो इस ऑब्जेक्ट में ब्लू डॉट्स आ रही हैं, जैसे 2D में भी आती हैं। तो जैसे हम ब्लू डॉट पिक करते हैं, इसे स्ट्रेच कर दिया, ये सारा काम हम 2D में भी कर लेते हैं ऑब्जेक्ट्स के साथ, ऐसे 3D में भी आप कर सकते हो। इसके अलावा और ज्यादा कुछ नजर नहीं आएगा। कंट्रोल Z करते हैं, सेलेक्ट करने पे बस ये आपको ब्लू डॉट्स दिखेंगे। यहाँ पर XYZ आ रहा है और सिंपल सा आ रहा है बस ये। यहीं पे हम विजुअल स्टाइल ले लें, VA सेंटर। 2D वायर फ्रेम के बगल में वायर फ्रेम। 2D वायर फ्रेम और वायर फ्रेम में एक बहुत ही मामूली फर्क है। वायर फ्रेम जैसे मैंने लिया तो वो ब्लैक एंड व्हाइट ही ऑब्जेक्ट वायर जैसा ही दिख रहा है, बस यहाँ पे क्या है XYZ, ये आपको कलर्ड दिख रहे हैं। और यहीं पे विजुअल स्टाइल अगर हम देखें 2D वायर फ्रेम है तो XYZ ब्लैक एंड व्हाइट ही है, कोई कलर नहीं है। लेकिन यहीं पे विजुअल स्टाइल अगर हमने वायर फ्रेम ले ली तो ये XYZ जो नजर आ रहे हैं ये आपको कलर दिख रहे हैं। यहाँ पे X डायरेक्शन रेड से शो किया गया है, ग्रीन Y है और ब्लू कलर Z के लिए है। थोड़ा सा और घुमा दें तो सबसे पहले तो ये जो हमारा UCS है ये कलर्ड नजर आ रहा है। और दूसरी चीज क्या होती है, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ भी रेड ग्रीन और ब्लू कलर से एक आइकन आएगा। ये आ रहा है ना एक आइकन, ये 2D वायर फ्रेम में नहीं आएगा। 2D वायर फ्रेम में आप कोई भी 3D एडिटिंग नहीं कर पाओगे सही से, केवल ग्रिप पकड़ के स्ट्रेच कर सकते हो और ज्यादा कोई टूल्स आएंगे नहीं। और 3D के केस में ज्यादा अच्छी एडिटिंग भी नहीं होगी। 3D ऑब्जेक्ट्स की ज्यादा सही से आपको एडिटिंग वगैरह करनी है। जैसे आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको ये जो आइकन दिख रहा है ये मिलेगा, और ये आइकन होता है हमारा गिज्मो, इसे बोलते हैं हम मूव गिज्मो। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है मूव गिज्मो। इसकी मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इधर उधर मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। तो ये हमारा मूव गिज्मो नजर आता है। अब यहाँ पे रेड ग्रीन और ब्लू कलर दिख रहे हैं। मूव गिज्मो कैसे काम करेगा, आप इसकी टिप पे क्लिक करिए, ये टिप है एरो वाली टिप, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा ऐसे, किस डायरेक्शन में, रेड डायरेक्शन में। रेड डायरेक्शन कौन सा है हमारा, नीचे दिख रहा है ये एक्स। और तो ऑन रखना है, आपको याद रखना है, और तो मोड आपका ऑन होना चाहिए। ये रेड डायरेक्शन पे आप इस एरो की टिप पे क्लिक करेंगे, ये मूव करेगा ऐसे। तो इसमें मैंने क्लिक किया, अभी सपोज 5 या 6 के डिस्टेंस पे आगे मूव कराना है, तो आगे मैंने ऐसे कर्सर छोड़ा, टाइप कर दिया ऐसे 6, एंटर, तो 6 के डिस्टेंस पे आगे मूव कर गया। कंट्रोल Z, वापस आ गए, क्लिक किया इस पर, Z डायरेक्शन है ब्लू कलर, ब्लू कलर के ऑब्जेक्ट इसके ब्लू कलर वाले गिज्मो के टिप पे क्लिक किया, अब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये ग्रीन कलर की लाइन आ रही है, इसके टिप पे क्लिक किया, अब ये ग्रीन डायरेक्शन इसमें चलेगा। तो इस तरह से मूव कर रहा है। देखो इस ऑब्जेक्ट की हाइट नीचे रह गई, ये ऑब्जेक्ट ऊपर चला गया है। XYZ में जहाँ भी आपको जैसे मूव करना है ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। तो ये था हमारा मूव गिज्मो।
इसी के साथ हमारा नेक्स्ट आता है यहाँ पे रोटेट गिज्मो। ये सभी गिज्मो ध्यान रखना, मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था 2D वायर फ्रेम में नहीं आएंगे, दोबारा भी देख सकते हो। जैसे यहाँ से ले लेते हैं इस बार, अभी क्या लिया हुआ है मैंने, वायर फ्रेम। अगर यहाँ से 2D वायर फ्रेम लिया है तो क्लिक करने पे गहरे ब्लू कलर के डॉट्स आएंगे जिससे आप स्ट्रेच वगैरह कर सकते हैं। गिज्मो नहीं आएगा। गिज्मो कब आएगा, जब आपने वायर फ्रेम ले रखा हो। अब हम क्लिक करेंगे, गिज्मो आएंगे। तो वायर फ्रेम था हमारा। ऐसे अगर हम देखें यहाँ पे मूव के बाद रोटेट गिज्मो, अब यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शंस दिखाएगा रेड ब्लू ग्रीन कलर से। जैसे इसे देखें हम, ये रेड डायरेक्शन के लिए आ रहा है, रेड मतलब ये एक्स। देखो एक्स डायरेक्शन कैसे जा रहा है, ये जा रहा है ना, एक्स ऐसे जा रहा है, ये तो एक्स की डायरेक्शन हो गई। तो वो जैसे आप देख रहे हैं ना, एक्स की डायरेक्शन दिखा रहा है रेड कलर की लाइन से। और जो रेड कलर की लाइन पर रोटेशन होगा ऐसे तो होगा जैसे ये व्हील बन रहा है रेड कलर वाला, ये रेड कलर से व्हील बन रहा है, कि रेड वाली लाइन ये है, इससे हम घुमाएं और तो ऑफ कर दें तो ये देखो, ये आपका ऑब्जेक्ट रोटेट हो जाएगा। जितने एंगल पे करना है, नीचे से पूछ रहा है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, जैसे मैंने दे दिया 45, एंटर। तो ये ऑब्जेक्ट 45 पे रोटेट हो गया है अलोंग रेड एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस है। ऐसे सपोज मुझे इसे ऐसे घुमाना है अलोंग जेड, तो जेड एक्सिस आ रही है नहीं एकदम स्ट्रेट ऊपर, और इसका व्हील ये आ रहा है गोल, इसके व्हील पे गए, ये ब्लू एक्सिस के अलोंग घूम रहा है। ऐसे ग्रीन एक्सिस के अलोंग, ये ग्रीन एक्सिस के अलोंग ऐसे घूमेगा। जितना एंगल चाहते हैं एंगल दे सकते हैं, मैनुअली क्लिक कर दें आप, जैसे मैंने अभी किया है। ये इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को रोटेट करा सकते हो एक्स वाई जेड में। तो ये आपके रोटेट गिज्मो के ऑप्शंस आ गए। थर्ड आता है आपका स्केल गिज्मो। स्केल गिज्मो लिया, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, अब एक्स वाई जेड जिस डायरेक्शन में इसका स्केल आपको इंक्रीज या डिक्रीज करना है, उसके टिप पे क्लिक करिए। ऑब्जेक्ट बड़ा छोटा होगा आपके अकॉर्डिंग। इसका डबल साइज करना है तो आपसे पूछ रहा है नीचे स्केल फैक्टर 2 कर देंगे, आधा करना है 0.5 कर देंगे, मैंने किया ऐसे 1.5, एंटर। तो इसका साइज 1.5 गुना बढ़ गया, 1.5 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो तीसरा गिज्मो आ गया स्केल गिज्मो, कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल जेड। तो ये अलग अलग गिज्मो आएंगे, लेकिन ध्यान रखना है 2D वायर फ्रेम में गिज्मो नहीं आएंगे। साथ में लास्ट है नो गिज्मो। अब जैसे 2D वायर फ्रेम में हम क्लिक करते हैं, 2D वायर फ्रेम के लिए ब्लू डॉट आते हैं। ऐसे अभी हम वायर फ्रेम में हैं, लेकिन भाई 2D वायर फ्रेम की तरह आ रहा है, कोई गिज्मो नहीं आएगा। तो ये आपको अलग अलग गिज्मो मिलते हैं। ये गिज्मो सभी विजुअल स्टाइल्स में काम करेंगे एक्सेप्ट 2D वायर फ्रेम। नेक्स्ट लेते हैं हम VS विजुअल स्टाइल। 2D वायर फ्रेम हो गए, अब लेते हैं हिडन। तो अब विजुअल स्टाइल 2D वायर फ्रेम ये देख लिए हमने। थर्ड ले रहे हैं हिडन। हिडन में क्या है, जैसे पहला ऑब्जेक्ट मेरा सरफेस है, दूसरा सॉलिड है। सरफेस ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने क्या था, खोखला होता है अंदर से, एम्प्टी, केवल सरफेस मतलब सतह, परत, केवल ये 4 परत है, अंदर से ऑब्जेक्ट खोखला है, हॉलो है, पहला वाला। और ये दूसरा ऑब्जेक्ट सॉलिड, तो अंदर की लाइंस नहीं दिखेंगी जी, ऐसे सॉलिड में नहीं दिखती। सरफेस है, परत है, तो ये अंदर की लाइंस दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाया क्योंकि ये क्या है, सॉलिड। तो ये दोनों का फर्क है। सॉलिड मतलब ठोस, पूरा भरा हुआ है अंदर से, सरफेस मतलब खोखला, हॉलो, ये हॉलो है। तो ये हमारा सरफेस मॉडल, ये हमारा सॉलिड मॉडल।
फिर से विजुअल स्टाइल ले ली मैंने। नेक्स्ट है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक विजुअल स्टाइल लेंगे तो जो भी आप मटेरियल्स देना चाहते हैं वो मटेरियल्स आपको दिखेंगे। रियलिस्टिक विजुअल स्टाइल है, रियल व्यू दिखता है इससे। मटेरियल्स जब दे देंगे तब दिखेंगे। अभी कोई मटेरियल नहीं दिया तो ऐसे सिंपल सा दिखाया गया ये ऑब्जेक्ट, और मटेरियल्स देने के बाद इसमें मटेरियल्स दिखेंगे। इसके बाद आता है कॉन्सेप्चुअल। ये ऑटोकैड का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्चुअल में जाएंगे तो ये कुछ आपको लाइट्स के फोकस के थ्रू दिखाया, जैसे अभी हम देखें इसमें रियलिस्टिक है। तो रियलिस्टिक में क्या है, ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि इसकी एजेस कहाँ गई, इस ऑब्जेक्ट की एजेस कहाँ। ये एजेस होती हैं कॉर्नर्स, कॉर्नर लाइंस, इसमें एजेस नहीं समझ में आ रही क्योंकि कुछ ऐसी शाइनिंग टाइप की आ जाती है। तो अगर आप कॉन्सेप्चुअल में हैं, कॉन्सेप्चुअल में थोड़ा सा ये आपको इजी कर देता है समझना। जैसे देखो ऑपोजिट साइड तो वाइट कर दी और ये ऑपोजिट साइड ब्लू कर दी, तो यहाँ पे आपको एजेस दिख रही हैं। ये एज आ रही है हमारी यहाँ पे, ये एज ये आ रही है, विजिबल हो रही है। ऐसे ही यहाँ पे देखो तो ये कॉन्सेप्ट दिखा दिया है कि लाइट आ रही है जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे, तो दो फेसेस ऑपोजिट वाला लाइट में है, दो अंधेरे में। तो थोड़ा इजी हो जाता है, घुमा के भी देखेंगे तो हमें सारे फेस समझ में आ रहे हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है शेडेड। इसमें शेडेड टाइप का ऑब्जेक्ट दिखेगा कुछ ऐसा। फिर नेक्स्ट आता है शेडेड विद एजेस। अब क्या शेडेड भी होगा, साथ में ये एजेस दिख रहे हैं। अब ये एजेस आ रही है, इसकी भी एजेस दिख रही है व्हाइट कलर से। फिर आता है नेक्स्ट विजुअल स्टाइल। लिया फिर से एंटर करता जा रहा हूँ, वापस कमांड आ जाती है, विजुअल स्टाइल फिर से आ गई। शेड्स ऑफ ग्रे और डार्क ग्रे कलर से ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। स्केची, स्केची लोगे तो जैसे बच्चा कोई स्केच पेन से स्केच करे वैसा लुक आ जाएगा। फिर से एंटर किया। लास्ट है एक्सरे। जैसे किसी भी चीज का एक्सरे विजन होता है, अंदर की चीजें देखते हैं हम, तो इसमें अंदर की प्रॉपर्टीज दिखेंगी। जैसे सॉलिड है, इसके अंदर कोई भी चीज बनी हुई है, जनरली आप देख नहीं पाओगे और विजुअल स्टाइल्स में, एक्सरे में जाके अंदर की चीजें देख सकते हो। तो ये थी हमारी अलग अलग विजुअल स्टाइल्स। अब इसी में हम अभी कोई चेंज कर देते हैं। कॉन्सेप्चुअल ले लिया ऐसे, तो कॉन्सेप्चुअल लिए यहाँ पे लिखा आ जाएगा कॉन्सेप्चुअल। यहाँ पे भी आ रहा है विजुअल स्टाइल्स कॉन्सेप्चुअल, ये आ ही रही है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट काम है हमारा मटेरियल देने का। मटेरियल्स देने के लिए MAT एंटर, मटेरियल ब्राउजर MAT एंटर। तो यहाँ से आपका पेज ओपन होगा मटेरियल ब्राउजर पर। क्या ओपन हुआ MAT एंटर से, मटेरियल ब्राउजर। ये MAT एंटर। अब यहाँ पे आपके सामने एक लिस्ट खुल के आएगी। अभी ये होम लिखा है, प्लस आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे ऑटोडेस्क लाइब्रेरी आएगी, इस पर भी जाके आपको प्लस करना है। यहाँ पे इसके अंदर ऑटोडेस्क लाइब्रेरी में सिरेमिक, कंक्रीट, बहुत सारे मटेरियल्स आ रहे हैं, इनकी भी लिस्ट आ रही है। इनके प्लस पे क्लिक करना है। अब जो भी आपके मटेरियल्स आपको दिखाने हैं, सिरेमिक, पोर्सिलियन, टाइल्स, क्या चीज़ दिखानी है वो मटेरियल्स यहाँ पे शो कर रहा है। जो भी मटेरियल आपको लगाना है इस तरह से उठा के ड्रैग करके लेकर आना है, और यहाँ पे जाके प्रेस करके रखा हुआ मैंने, यहाँ पे जाके छोड़ देना। लग गया लेकिन अभी नहीं दिख रहा। मैंने मटेरियल लगा दिया लेकिन दिख नहीं रहा, क्योंकि अभी हम कॉन्सेप्चुअल विजुअल स्टाइल में हैं। VS एंटर, विजुअल स्टाइल, कॉन्सेप्चुअल अभी चल रही है, लिखा है ना कॉन्सेप्चुअल। यहाँ से करना है आपको रियलिस्टिक। जैसे रियलिस्टिक किया तो ये मटेरियल जो मैंने अप्लाई किया था ये मुझे नजर आने लगा। तो मटेरियल्स आप ऐसे ही
आगे मटेरियल्स देखते हैं हम। कंक्रीट, कास्ट इन प्लेस, अलग अलग तरह के कंक्रीट मटेरियल्स आएंगे। डिफॉल्ट मटेरियल चाहिए आपको, फैब्रिक चाहिए, लेदर वगैरह का फैब्रिक चाहिए। फैब्रिक में जैसे लेदर, तो डिफरेंट टाइप ऑफ लेदर्स दिखाएगा। उठाना है आपको, ऐसे लेकर आना है ड्रैग करके और फिर क्लिक कर देना है, छोड़ देना है मतलब। तो लेदर टाइप का मटेरियल आ गया। अब सरफेस है ना, सरफेस क्या है, सतह, परत। तो हर परत पे अलग मटेरियल लग जाएगा। फिनिशिंग मटेरियल चाहिए, फिनिशिंग मटेरियल से। फ्लोरिंग, कारपेट टाइप की, स्टोन टाइप की, टाइल, विनाइल, वुड, कैसी देनी है आपको, उठा के ड्रैग करके लगा सकते हो। ग्लास देना है आपको, ग्लास में ग्लेजिंग ग्लास आएंगे। तो जैसे मैंने एक ग्लेजिंग ग्लास ले लिया, उठा के ड्रैग करके लाना है और छोड़ देना है। तो एक ग्लेजिंग ग्लास आ गया। तो ग्लास है तो अंदर की चीज दिख रही है ना, पीछे का सब कुछ दिख रहा है, क्योंकि क्या है, ग्लास। तो ग्लास मटेरियल दे दिया। लिक्विड चाहिए आपको, मैसनरी चाहिए, ब्रिक, CMU, स्टोन, अलग अलग तरह की मैसनरी हैं। मेटल्स चाहिए आपको, एल्यूमिनियम, फैब्रिकेटेड स्टील, मेटेलिक पेंट्स चाहिए आपको, मिरर, मिसलेनियस पेंट, प्लास्टिक पेंट्स, रूफिंग, सैडिंग, साइट वर्क, स्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, क्या चीज़ चाहिए ले सकते हो। ये सभी मटेरियल्स यहाँ शो करेगा। स्टूको टाइप के चाहिए, वॉल कवरिंग चाहिए आपको, वॉल पेंट चाहिए आपको, ग्लॉसी, मैट, जिस तरह का भी आप उठाएं मटेरियल और लेके इस तरह से लगा दें, तो मटेरियल्स आपके लग जाएंगे हर फेस पे अलग अलग। ऐसे ही आपको चाहिए वुड, वुड में चाहिए आपको पैनल्स, तो अलग अलग वुड आएंगे आपके। जो भी मटेरियल आपको लेना है आप उठाएं, ऐसे ड्रैग करके ले आए, तो ये आपको वुड लग गया। अब ये सॉलिड है, तो सॉलिड मतलब ठोस चीज, ईंट, पत्थर, लकड़ी वगैरह, तो पूरे में एक ही मटेरियल आएगा ना। सॉलिड में पूरे में एक ही मटेरियल लग रहा है। तो ये थे हमारे मटेरियल्स। MAT एंटर से आते हैं। तो मटेरियल्स लगाने के बाद अगला काम क्या है हमारा, अगला काम है, यहाँ पे आपको व्यूज दिखेंगे। ये व्यूज यहाँ भी आते हैं, यहाँ तो विजुअल स्टाइल आती हैं, यहाँ पे व्यूज आते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, आइसोमेट्रिक, ये अलग अलग, पैरेलल, पर्सपेक्टिव, ये अलग अलग व्यूज आपके सामने आएंगे। यहाँ से ले सकते हो या फिर यहाँ पे जाएं, आप यहाँ से ले लें। टॉप 3D में आ गए, यहाँ से इधर से होम आइकन पे क्लिक करके 3D में आ जाते हैं। फ्रंट, फ्रंट आ रहा है, राइट, बैक, लेफ्ट, 3D में आ गए फिर से। अब देखो यहाँ से मैंने टॉप लिया है, टॉप है ना, टॉप पे गए, तो एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या दिखेगा आपको कि ये आपका एग्जैक्ट टॉप व्यू नहीं है, पीछे भी आपको चीज नजर आ रही है ये, तो एग्जैक्ट आपका टॉप व्यू नहीं है। तो ध्यान रखना है, यहाँ से अगर आप टॉप लेते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका टॉप व्यू ही खुले, ये याद रखना है। यहाँ से टॉप लेने पर कोई गारंटी नहीं है टॉप आए, देखो पीछे का भी दिख रहा है ना। तो एग्जैक्ट टॉप व्यू अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, एक कमांड देनी है आपको, प्लान, PLAN, प्लान, प्लान डबल एंटर, 2 बार एंटर। प्लान डबल एंटर जैसे आप करेंगे आप एग्जैक्ट टॉप व्यू में आ जाएंगे। टॉप व्यू में आने के लिए आपको प्लान डबल एंटर करना है, इस तरह से टॉप आ जाएगा। ये क्यों करना है,
ऑटोकैड 3D में कुछ समस्याएं रहती हैं, जिस वजह से हम मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल आर्किटेक्चर, इंटीरियर्स में अलग अलग 3D सॉफ्टवेयर्स देखते हैं यूज होते हुए। जैसे मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में 3D के अंदर हम लोग सॉलिड वर्क्स, कैटिया, इन्वेंटर, एनएक्स, क्रियो ऐसे सॉफ्टवेयर्स का यूज देखते हैं। इसी तरह से सिविल आर्किटेक्चर इंटीरियर्स में हम लोग रेविट, 3ds मैक्स, स्केचअप, इन सभी सॉफ्टवेयर्स को यूज होते हुए देखते हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर 3D में बहुत यूजर फ्रेंडली है। ऑटोकैड इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है। मतलब कहने का ये है, जैसे मुझे कोई चीज फ्रंट में बनानी है, फ्रंट व्यू में, तो मैं जो एडवांस सॉफ्टवेयर है उनका कोई भी प्लेन पकड़ सकता हूँ, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, जिसमें भी काम करना है वो प्लेन पकड़ के काम कर सकते हैं। लेकिन यही चीज ऑटोकैड में करते हैं अगर हम, जैसे डोर होता है, दरवाजा, दरवाजा कहाँ से दिखेगा? दरवाजे पे कोई डिजाइन दी हुई है, डोर पे कोई डिजाइन दी हुई है, तो डोर की डिजाइन कहाँ दिखेगी? टॉप से तो नहीं दिखेगी, फ्रंट से दिखेगी ना डोर पर डिजाइन। तो उसके लिए हमें फ्रंट व्यू लेना पड़ेगा डिजाइन करने के लिए, फ्रंट से देखना है तो। लेकिन ऑटोकैड में क्या होता है, अगर आप फ्रंट व्यू में काम करोगे तो सही से काम नहीं कर पाओगे, गारंटी नहीं सही से चले, कमांड फ्रंट व्यू में सही से चले इसकी गारंटी नहीं होती ऑटोकैड में। ऑटोकैड में अगर आप टॉप व्यू में कोई भी चीज बना रहे हो तो वो सही बनेगा, ध्यान रखना ये शब्द। ऑटोकैड में अगर आप टॉप व्यू में कोई चीज बनाओगे तो आपकी चीजें सही बनेगी। फिर आप बाद में उसे, अभी मैंने रोटेट गिज्मो पढ़ाया था, रोटेट गिज्मो से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं एक्स वाई जेड में। बाद में आप ऑब्जेक्ट को रोटेट कर देते हैं अगर, तो सही है। लेकिन अगर आप बात करें, आप ऑटोकैड में फ्रंट की चीज फ्रंट में बना ले डायरेक्ट, नहीं सही नहीं बनेगी। आपको डोर पे कोई डिजाइन देनी है, ऐसी कोई चीज देनी है जो फ्रंट में या किसी साइड व्यू में बन रही हो, तो आपको पहले वो टॉप व्यू में बनानी पड़ेगी, उसके बाद उसे रोटेट करना पड़ेगा, रोटेट गिज्मो से फ्रंट में, साइड में, जहाँ भी चाहिए, ऐसे काम चलेगा। तो हमें सही से काम हो पाता है ऑटोकैड में टॉप व्यू में। ये अब टॉप आ रहा है, प्लान डबल एंटर कर दिया मैंने, तो टॉप व्यू आ गया। एग्जैक्ट टॉप व्यू लाने के लिए आपको करना है प्लान डबल एंटर। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑटोकैड 3D का, किस किस तरह से टूल्स हमारे काम करेंगे ऑटोकैड 3D में।